एक किताब पढ़ी थी मैंने, मन का दर्पण। तो उसमें अशांति के ऊपर बहुत कुछ कहा गया था कि वास्तव रूप से जीवन में जो अशांति है वो किस कारण से है। उस किताब में जो शांति के लिए आदमी जो प्रयास कर रहा है और वो हमेशा यही कोशिश करता है कि मैं कैसे जीवन में शांत हो पाऊँ या फिर मेरे जीवन में कैसे शांति आए। तो इसके लिए वो कहीं न कहीं क्या कर रहा है, प्रयास करता है, सर्च करता है, कहीं ढूँढने की कोशिश करता है, कहीं कुछ ऐसा हासिल हो जाए, कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जो कि मेरे जीवन में शांति ला सके, रिलैक्सेशन ला सके। तो इसके लिए वो कई प्रयास करता है और जीवन में लगातार उन प्रयासों में लगा रहता है कि कुछ ऐसा हो। ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं और कुछ हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन समस्याएँ वहीं की वहीं खड़ी हैं। फिर भी वही सर्च किया जा रहा है, फिर भी वही कहीं न कहीं उनके अंदर है कि मुझे कहीं न कहीं शांति मिल जाए। जब सारी चीज़ें होते हुए भी अगर कहीं समस्या है, फिर भी अगर उसे लगता है कि मेरे जीवन में कहीं कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा रिलैक्सेशन, शांति नहीं मिल पा रही, तो वो सिर्फ़ एक समाधान ढूँढते हैं कि वास्तव में मुझे क्या होगा, सिर्फ़ समाधान मिल जाए उन चीज़ों का। इसके ऊपर बात की गई है कि सिर्फ़ समाधान ढूँढते हैं। अगर वो उसका रीज़न ढूँढने लग जाएँ कि वास्तव रूप से उसका कारण क्या था? है क्या कारण? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये आज मुझे इसके लिए समाधान ढूँढने पड़ रहे हैं? अगर वो कारण वो आदमी जान लेता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। पहला शुरुआत में बात की गई महत्वाकांक्षा के ऊपर कि जितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा होगी, उतना ही ज़्यादा ज़्यादा आदमी शांत होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा होगी कि मैं कुछ हो जाऊँ, कुछ बन जाऊँ और एक दूसरे से तुलना करने में कि आज अगर इसकी बिल्डिंग या फिर इसका घर 2 मंजिल है तो मैं कल 5 मंजिल, और फिर उसी परेशानी में और फिर उसी दिक्कतों में वो लगा रहता है। लगातार प्रयास करता रहता है, ना हेल्थ की परवाह ना कुछ, और कुछ बनने की, कुछ हो जाऊँ, ये बात करती है किताब। तो कुछ होना और आगे बढ़ने की लालसा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अर्पण करने की लालसा, क्योंकि जितना ज़्यादा उसमें लालसा की बात की गई है कि आपके अंदर जितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा होगी, उतनी ही ज़्यादा अशांति रहेगी। कुछ पाने की होड़ रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंसान की इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं हुई हैं। जितनी ज़्यादा उसके अंदर इच्छाएँ पनपती जाएँगी, जितनी ज़्यादा हर चीज़ पाने की होड़, हर चीज़ के लिए प्रयास करना और अपनी मानसिकता और शारीरिक तौर पर परेशान रहना, हर चीज़ के लिए आज ये नहीं है तो ये चाहिए, कल वो नहीं है तो वो चाहिए। तो इसके ऊपर किताब बात करती है कि जितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखेंगे, जितने ज़्यादा एम्बिशन होंगे, उतनी आपके अंदर अशांति रहेगी। जहाँ पर महत्वाकांक्षा कम हो जाएँगी, वहाँ पर आपके अंदर शांति आती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कि व्यक्ति महत्वाकांक्षा कम कर दे तो काम बंद हो जाएगा, काम फिर भी जारी रहेगा। जब आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा थी तभी वो काम कर रहा था, और जब महत्वाकांक्षाएँ उसकी कम हो गईं, काम तब भी करेगा, लेकिन वहाँ दौड़ नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई भाग-दौड़ नहीं होगी कि मुझे जीवन में ये बनना है, वो बनना है, या फिर जीवन में सबसे बड़ा अमीर बनना है या सबसे आगे पहुँचना है और ये सब कुछ हासिल करना है, वो दौड़ नहीं होगी, काम फिर भी करेगा वो। लेकिन उस काम में आनंद होगा, उस काम में शांति होगी, उस काम में किसी भी तरीके की दौड़ नहीं होगी। जो दौड़ होती है, वही अशांति का कारण पैदा करती है, तो वहाँ पर वो दौड़ नहीं होगी, और जहाँ पर दौड़ नहीं होगी, वहाँ काम आनंद हो जाएगा। तो इसके ऊपर बात करती है।
कि आपकी महत्वाकांक्षा जितनी ज़्यादा होगी, अशांति उतनी ही ज़्यादा रहेगी। जहाँ पर महत्वाकांक्षा कम होती जाएगी, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपको फिर सर्च करने की या फिर कहीं समाधान ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे शांति कैसे मिले। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, वही काम आपका आनंद में हो जाएगा। इसी के ऊपर बात की गई है।